कहते हैं कि अगर इंसान शारीरिक तौर से गुलाम है तो फिर भी वह सह लेता है। लेकिन अगर इंसान मानसिक तौर पर गुलामी में जी रहा है तो उसके लिए वो सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी उदाहरण है, अगर आप इसको गहनता से सोचोगे तो ये बहुत गहरे इसके मायने हैं, बहुत गहरे इसके अर्थ हैं। दूर नहीं जाते हैं, ये बात अपने परिवार में आप देख सकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार में ही झांकी लगाएंगे तो आप इस बात को समझ पाओगे। अक्सर ये आपने देखा है कि जो घरों के मर्द हैं, घरों के आदमी हैं, कई बार उनको अपने घर वालों को खुश रखने के लिए, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए बाहर काम करना पड़ता है। मजबूरन उनको नौकरी करनी पड़ती है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। और वो मन ही मन में उनको यही चीज़ है, एक गुलामी लगती है। किसी दूसरे की जगह पे कहीं दूर जाकर, घर से दूर जाकर नौकरी करना उनको एक गुलामी लगता है। और वह अक्सर ही सोचते रहते हैं कब इस गुलामी से छुटकारा पाकर अपने घर परिवार में रहें। लेकिन उससे भी गुजारा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो बाहर गुलामी कर रहे हैं तो अपने घर परिवार को आज़ादी दे रहे हैं। अच्छा, घर परिवार को आर्थिक आज़ादी दे रहे हैं, जिससे घर परिवार जो है अच्छे से चल पा रहा है, चलता रहे और उनकी जो ज़रूरतें हैं पूरी होती रहें। उनकी खुशी में ही आदमी अपनी खुशी तलाश कर लेता है। लेकिन वही दूसरी तरफ उसको, आदमी को बाहर नौकरी करना, अपने परिवार से दूर रहना उसको गुलामी महसूस होता है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी को, उसकी बीवी को यही चीज़ गुलामी उसको महसूस होती है। वो घर में रह रही है, उसके ज़हन में आता है कि मैं भी बाहर नौकरी करूं और आज़ाद जीऊं। मतलब कि जो चीज़ एक आदमी को गुलामी महसूस हो रही है, वही चीज़ औरत के लिए आज़ादी लगती है। उसको बाहर नौकरी करना आज़ादी महसूस करवाता है। उसको लगता है कि बाहर नौकरी करना ही उसके लिए आज़ादी है और घर में रहना उसके लिए गुलामी है। और वही चीज़ जो आदमी है वो सोचता है कि बाहर जाके उसको नौकरी करनी पड़ रही है, घर परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, उसको गुलामी वो महसूस करवाता है, वो गुलामी है उसके लिए। और जो उसका परिवार के साथ समय बिताना, घर परिवार में रहना, उसके लिए वो आज़ादी महसूस होता है। यही एक मानसिक गुलामी है और मानसिक आज़ादी है। तो ये चीज़ इंसान को, औरत को भी और पुरुष को भी समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी। और इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता है, समझनी ही पड़ेगी।